नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर धवल भल्ला एक छोटी सी बात जो है आपसे कहने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय में कोविड-19 की सभी को नॉलेज हो चुकी है कि इतना फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन हुआ है, अब खुल गया है। हमारे शहर में भी इस समय में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है और छोटी सी मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को पता भी होगी कि कुछ लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। हमें लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं। तो अगर बहुत ज़रूरी काम आपको नहीं है तो कृपया करके बाहर ना जाएं। अभी हाल ही में मेरी किसी से बात हुई थी, तो मेरे को दो व्यक्तियों ने ये चीज़ बोली, सेम बात बोली कि आपके लिंक में किसी को क्या कोविड हुआ है? आपके लिंक में क्या किसी को कोविड हुआ है? कोई कोरोना का मरीज है? ऐसे ही कोरोना का शोर मचाया हुआ है, न्यूज़ चैनल भरे हुए हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, अब आज की स्थिति में मेरे लिंक में दो लोगों को ये चीज़ सुनने में आई है। दोनों लोगों को कोरोना की स्थितियाँ सामना करना पड़ रहा और एक की मृत्यु हो चुकी है। वो मेरे डायरेक्ट सर्कल में नहीं है, लेकिन जो मेरे सर्कल में ख़ास लोग हैं उनके आगे रिलेटिव्स को ये हो गया और वो बड़े परेशान थे कि इनको हो गया, मतलब बड़े शॉक्ड हो गया। जो चीज़ मतलब सुनने में लग रहा था कि पता नहीं है या नहीं है, बीमारी दिख नहीं रही थी, कोई पेशेंट नहीं नज़र आ रहा था, अब पेशेंट पे पेशेंट सामने आ रहे हैं। हमारे शहर में ही आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कोरोना के आपको मरीज़ वहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। और अंदर की जानकारी जो मेरे को पता लगी है कि रोज़ एक व्यक्ति मर रहा है यहाँ पर अपने शहर में भी। तो इसलिए पूरा ध्यान रखिए, बिना किसी वजह से घर से बाहर मत निकलिए। निकलना है मास्क लगाओ, चश्मा पहनो, हो सके कैप पहन लो और ज़रूरी काम करके वापस अपने घर चले जाओ। क्योंकि अगर आप घूमते रहोगे तो आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि आप इन्फेक्टेड हो गए और आपने कितने लोगों को कर दिया और उन्होंने आगे कितने लोगों को कर दिया। तो कोशिश यही रखो। और मैं एक ज़रूरी चीज़ इसमें और एक ऐड कर देता हूँ कि पर डे इस चीज़ का जो खर्चा है वो 80,000 से लेकर 90,000 तक का है यहाँ पर अपने शहर में। क्योंकि जिसको कोविड हो गया है वो हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर क्वारंटाइन हो गया या उसका इलाज शुरू हो गया, दवा तो है नहीं इसकी कोई, तो उसको जब डॉक्टर देखने जाएगा तो पीपीई किट पहनेगा। वो एक किट का खर्चा 2-2.5 हज़ार रुपये है। तो मान लीजिए अगर दिन में एक बार डॉक्टर जाता है तो उसका खर्चा पड़ा। 3 नर्सें ड्यूटी चेंज होती हैं, तीनों नर्सों को वो पीपीई किट लगेगी, उसका खर्चा भी आपको पड़ेगा। फिर आपके पास 2 या 3 बार खाना आएगा, तो जो खाना लेकर आपको देने जा रहा है वो भी किट पहनेगा। तो एक दिन का खर्चा 30-35 हज़ार रुपये सिर्फ किट का ही है। और बाद में आप और लगा लो कि हॉस्पिटल के खर्चे और चीज़ों के खर्चे मिलू के, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं, इनका दोबारा यूज़ नहीं होता। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस भी है तो कहीं जगह पर उसका क्लेम नहीं मिलेगा। सिर्फ क्लेम इस चीज़ का मिलेगा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए। आपने, अगर जितने भी लोग हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि कभी कोई लोग, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, अगर कोई गए हैं पहले हॉस्पिटल में और उन्होंने इंश्योरेंस ले रखी थी, तो उन्होंने देखा होगा कि इंश्योरेंस जो है वो कभी भी आपको थर्मामीटर, ग्लव्स, इन चीज़ों का खर्चा नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी। तो बच के रहिए, ये मत सोचिए कि किसी के पास इंश्योरेंस है तो वो घूम रहा है, कोई बात नहीं, क्लेम मिल जाएगा। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर एक दिन में 80-90 हज़ार रुपये है तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा पैसा आपको चाहिए अगर किसी को ये बीमारी हो गई। तो ये बात जो है सामने कोई आपके लेकर नहीं आएगा। इसी चीज़ से संबंधित डर के थोड़ा बैठ जाओ घर पे। कोशिश करो कि बहुत ज़रूरी काम है तो जाओ, नहीं तो आजकल ऑनलाइन आपको पता है लोग दे रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूं जो इस समय में लोग घूम रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो आपको
कंपनियों के कोई प्रोडक्ट दे के जाते हैं या फूड डिलीवरी देने जाते हैं, उन सबको धन्यवाद करिए कि आप लोग मुसीबत में काम कर रहे हो, हमारे लिए काम कर रहे हो। और ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी रीजंस के बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो कहते हैं चलो हमें देखा जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। कोई गुस्से में है, कोई वजह से है, निकले हुए हैं घर से बाहर बिना किसी कारण। अभी पुलिस ने पकड़ा भी है थोड़े दिन पहले कई लोगों को जी, ऐसे बिना घर चोरियां हो रही हैं। जो जिन पढ़े लिखे, हम ये नहीं कह सकते कोई पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है जो उनको समझ में नहीं है, समझ है लेकिन बस ऐसे ही निकले हुए हैं, नहीं करना, नहीं माननी बात गवर्नमेंट की, आदत पड़ी हुई है ना। वो फिर तो वही दिन अच्छे थे जब डंडे लग रहे थे कि घर में बैठ रहे थे। अभी देखो कितना ज़्यादा फैल रहा है। आपके मेरे घर तक ये एक ना एक दिन पहुंच जाएगा, प्रिपेयर हो जाओ, ये डेफिनेटली पहुंचेगा जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो कृपया करके कोशिश ये करिए, आपके अड़ोस पड़ोस में सभी लोगों को समझाओ, फ़ोन करो, फ़ोन इतना सस्ता हो चुका है, कॉल्स करो, समझाओ, एक बात ज़रूर बोलो कि घर पे रहो, घर पे रहो, घर पे रहो। रोको सभी को। हम बात करते जा रहे हैं यार, वो घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, सिर्फ अपने कोई ज़रूरी काम के लिए बाहर निकले। बस इतनी सी बेनती मैं करने आया था, तो यही मैं एक कहना चाहता था। और धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे को सुना, मेरी वीडियो देखी। धन्यवाद। जय माता की, जय हिंद।